जी का आशीर्वाद 4 राशि का होगा सावन में विवाह योग। आज की वीडियो में करेंगे इसी बारे में बात। चैनल को कीजिएगा बेल बटन के साथ सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। भोलेनाथ का आशीर्वाद 4 राशि पर बरसेगा सावन का विवाह योग। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि 30 साल बाद फिर से आसमान में बन रहा है एक दुर्लभ संयोग। ऐसे संयोग जो 4 राशियों की विवाह से जुड़ी सारी रुकावटें दूर कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शनि और शुक्र की उस युक्ति की जो इस साल सावन में एक अद्भुत विवाह योग बना रही है। सावन वैसे ही भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है, और जब इसी दौरान शुक्र और शनि का मिलन हो तो समझ लीजिए किस्मत की बंद तिजोरी खुल सकती है। साल 2025 में 11 जुलाई से शुरू हो रहा है सावन लेकर आ रहा है विवाह, प्रेम और जीवन साथी से जुड़ी खुशियों की सौगात। इस दौरान 13 जुलाई से शनि अपनी वक्री चाल में प्रवेश करेंगे और शुक्र की स्थिति भी विशेष होगी, जिससे समसप्तक योग बनेगा। और ये योग 3 वर्षों बाद दोहराया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे ये समसप्तक योग क्या होता है, तो आपको बता दें, जब दो ग्रह एक दूसरे से ठीक 180 डिग्री पर होते हैं या एक दूसरे के सप्तम भाव में होते हैं तो शुभ लग्न योग बनता है। और जब ये ग्रहों शनि और शुक्र जैसे मजबूत और प्रभावशाली, तो परिणाम सिर्फ अच्छे नहीं बल्कि चमत्कारी होते हैं। इन योगों से जिन जातकों की शादी में अड़चनें थी, रिश्ता बार बार टूट जाता था या मनचाहा वर या वधू नहीं मिल रहा था, अब उनके जीवन में नई रोशनी आने वाली है। इस विशेष योग से सिर्फ विवाह की नहीं, प्रेम संबंधों में स्थायित्व, पुराने रिश्तों की वापसी और घर वालों की सहमति जैसे चमत्कारिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और यही नहीं, इस योग के समय सावन में भोलेनाथ और माता गौरी की कृपा से इन 4 राशियों के जीवन में मनचाहा जीवन साथी, सच्चा प्रेम और संपूर्ण वैवाहिक सुख का योग बन रहा है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे वो 4 भाग्यशाली राशियां जिनका भाग्य अब करवट लेने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को बेल बटन के साथ सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन 4 राशियों के नाम जिन पर सावन का यह दुर्लभ संयोग वरदान बनकर रहेगा। बात कर लेते हैं पहली राशि कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों, अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। 30 साल बाद सावन में बन रहे वो शुभ संयोग, शनि और शुक्र की दुर्लभ युक्ति आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन ला सकती है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। इस बार सावन सिर्फ एक धार्मिक महीना नहीं बल्कि आपके भाग्य को फिर से लिखने का समय है। इस महाशक्ति वाले संयोग के कारण आपका विवाह योग इतने मजबूत हो चुके हैं कि अब कोई रुकावट टिक नहीं पाएगी। शुभ संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। लगन भाव में मजबूती, सप्तम भाव में ग्रहों की शुभ दृष्टि और माता गौरी व शिव शंकर की असीम कृपा, ये सब मिलकर अब आपके लिए सगाई से लेकर शादी तक की राह आसान बना सकते हैं। जैसे ही सावन की शुरुआत होगी, आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नई बातचीत शुरू हो जाएगी। रिश्तों की तलाश में जो खालीपन था, अब वहां रिश्तों की सौगातें आने वाली हैं। जो जातक लंबे समय से रिश्ते में अनबन झेल रहे थे, उनके लिए यह समय संधि और समझदारी का हो सकता है। बातचीत दोबारा शुरू होगी और रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। और अगर आप सच्चे मन से किसी को चाहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस समय प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। सिर्फ प्रपोजल नहीं, आपके रिश्ते को समाज और परिवार की भी स्वीकृति मिलने के योग प्रबल हैं। परिवार में भी अब सुख और संतुलन का समय लौटने वाला है। घर में सकारात्मक माहौल बनेगा, माता पिता का सहयोग मिलेगा और सभी का मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो शनि और शुक्र की यह युक्ति आर्थिक पक्ष को भी मजबूती देगी। पुराने निवेश से लाभ, कामकाज में बढ़ोतरी और खर्चों पर नियंत्रण, ये सब आपके लिए राहत का कारण बन सकते हैं। व्यवसाय करने वाले जातकों को मुनाफे के नए अवसर मिलेंगे और नौकरी करने वालों को मनचाहा प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत भी प्रबल हैं। इस सावन आपके लिए एक सफल यात्रा का योग भी बन रहा है। ये यात्रा केवल घूमने की नहीं बल्कि जीवन में नई दिशा पाने की शुरुआत भी हो सकती है। तो कर्क राशि वालों, ये समय कोई साधारण समय नहीं है। ये तो वह पल है जब आपके जीवन की गाड़ी सीधे विवाह, प्रेम और सफलता की पटरी पर दौड़ने लगेगी। लेकिन एक छोटा सा उपाय
इस ऊर्जा को और बढ़ा सकता है। सावन के सोमवार को रोजाना भोलेनाथ को पीले फूल अर्पित करें। ये छोटा सा उपाय आपकी कुंडली में लगन और अधिक शक्तिशाली बनाएगा। दूसरी राशि आ चुकी है हमारे साथ, सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार सालों से था। 30 साल बाद सावन में बन रहा है शुक्र और शनि का दुर्लभ विवाह योग आपके जीवन में ऐसा बदलाव लेकर आएगा जो सपनों को भी सच करने की ताकत रखता है। इस बार का सावन सिर्फ 1 महीने नहीं बल्कि आपके जीवन की दिशा बदलने वाला समय साबित हो सकता है। भोलेनाथ और माता गौरी की कृपा दृष्टि से आपका मनचाहा जीवन साथी मिलने का योग प्रबल होता जा रहा है। आपकी कुंडली में इस समय लगन की स्थिति बहुत मजबूत दिखाई दे रही है, जो बताती है कि आपके घर में अब शहनाइयों की गूंज सुनाई दे सकती है। जिन लोगों की शादी बार बार किसी न किसी वजह से टल रही थी या जिनके रिश्ते सिर्फ बातचीत तक ही सीमित रह गए थे, अब उन्हें परिवार की स्वीकृति भी मिल सकती है और विवाह की बात पक्की हो सकती है। प्रेम, समझदारी और अपनापन लौटेगा। भोलेनाथ की कृपा से मानसिक शांति का अनुभव भी होगा। इस शुभ समय में न केवल रिश्तों में सुधार होगा बल्कि आर्थिक स्थिति में भी उन्नति देखी जा सकती है। शुक्र और शनि की शुभ दशा आपकी आमदनी को स्थायित्व देगी। पुराने निवेश से फायदा, नई नौकरी के अवसर और व्यापार में मुनाफा मिलने के संकेत मिल रहे हैं। नौकरी करने वाले जातकों को प्रमोशन या ट्रांसफर की खुशखबरी मिल सकती है। जो युवा शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता हाथ लगने के योग बनते दिख रहे हैं। घर में मांगलिक कार्यों का आयोजन, कोई तीर्थ यात्रा या परिवार के साथ किसी शुभ कार्य में भागीदारी, ये सारे शुभ संकेत सावन के दौरान आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं। सिंह राशि के जातकों, अगर आप इस शुभ समय को पूरी तरह अपने पक्ष में करना चाहते हैं तो सावन सोमवार को शिव जी को दही, शहद और सफेद चंदन अर्पित करें और माता गौरी व शिव शंकर का मिलन अपने मन से सच्चे भावों में करें। आपका विश्वास और भक्ति ही आपके लिए कर्म से कृपा को जोड़ने वाला सेतु बनेगा। तीसरा आ चुका है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि सावन का ये महीना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं रहने वाला। 30 साल बाद जब शुक्र और शनि एक विशेष योग में आ रहे हैं तो आपके जीवन में नए रिश्तों की बुनियाद रखी जा रही है। ये वही समय है जब किस्मत करवट लेती है और पुराने पन्नों पर नई कहानियां लिखी जाती हैं। इस सावन की शुरुआत होते ही आपके जीवन में जैसे एक नई सुबह होने वाली है। जिन लोगों के रिश्ते सालों से अटके पड़े थे, बात बनते बनते बिगड़ जाती थी, अब उनके जीवन में शादी की शहनाइयां बजने के पूरे आसार है। शिव जी की कृपा से आपके लिए शुभ लग्न योग सक्रिय हो रहा है। ये योग ना सिर्फ विवाह की राह आसान बनाएगा बल्कि घर वालों की सहमति और समाज से सहयोग भी मिलने लगेगा। जो जातक प्रेम संबंधों में है उनके लिए यह समय खास तौर पर सुखद है। प्रेम विवाह के योग पूरी तरह से आपके पक्ष में बनते दिख रहे हैं। सिर्फ नए रिश्ते नहीं बल्कि पुराने टूटे हुए रिश्ते में भी मिठास लौटेगी। जिनके बीच गलतफहमियों की दीवारें खड़ी थी, अब वे धीरे धीरे टूटेंगी और दो दिल एक बार फिर करीब आएंगे। माता गौरी की विशेष कृपा इस समय आप पर बनी रहेगी। उनकी ऊर्जा से आपके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटेगी और मन में संतुलन, भरोसा और अपनापन फिर से जागेगा। इतना ही नहीं, इस योग के प्रभाव से आपके घर में नए रिश्तों के प्रस्ताव भी आने की प्रबल संभावना है। जिनकी विवाह में देरी हो रही थी, अब उनके घर मंगल कार्यों की तैयारी शुरू हो सकती है। और अगर आपकी शादी हाल ही में हुई है तो सावन का ये महीना आपके रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य को गहराई देगा। आपसी समझ, सहयोग और एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना इस दौरान और प्रबल होगी। सावन की रिमझिम फुहारों के साथ जब आप भोलेनाथ की कृपा बरसती है तो जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आने लगते हैं। वृषभ राशि के जातकों को इस सावन में आपके घर की चौखट पर भी शुभ घड़ी की आहट सुनाई दे रही है। मांगलिक कार्यों के योग बनते ही घर का वातावरण पूरी तरह से उत्सवमय हो सकता है। बंद पड़े काम फिर से चालू होंगे, रुके रिश्ते आगे बढ़ेंगे और आपके घर में सच्चे अर्थों में मंगल ही मंगल होगा। शनि और शुक्र के इस दुर्लभ योग से आपकी भंडार में भी समृद्धि का संचार होगा। आर्थिक पक्ष से लेकर पारिवारिक सहयोग तक हर क्षेत्र में आपको ऐसा सहयोग मिलेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके पीछे खड़ी है। सिर्फ यही नहीं,
समय आपकी संतान की उन्नति, बच्चों की तरक्की भी आपके चेहरे पर गर्व और संतोष की चमक ला सकती है। वो काम जो अब तक अधूरे थे अब पूरे होंगे। इतना ही नहीं, इस बार सावन में शिव कृपा से विवाह योग इतना प्रबल हो गया है कि अब आपका विवाह रुकने वाला नहीं। आप जिस राहु पर अब तक सिर्फ उम्मीद लेकर चले थे, अब वहां से सच्चे परिणाम मिलने वाले हैं। चौथी, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें, इस सावन सोमवार को भोलेनाथ को सफेद चंदन और गुलाब का फूल अर्पित करें। इस साधारण सी भक्ति में शक्ति है कि आपके विवाह से जुड़ी हर रुकावट हट जाएगी और मनचाहा रिश्ता तय हो सकता है। चौथी राशि आ चुकी है हमारी मीन राशि। तो मीन राशि के जातकों, अब आपकी जिंदगी में एक नई कहानी लिखने का समय आ गया है। 30 साल बाद जब सावन में शनि और शुक्र की दुर्लभ युक्ति बन रही है, तो इस बार ब्रह्मांड की शक्तियां सीधे आपके पक्ष में खड़ी। लग्न भाव की स्थिति अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो रही है और आपकी कुंडली में शुभ विवाह योग सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। सप्तम भाव में विराजमान शनि और शुक्र की सौम्यता दोनों मिलकर आपके जीवन में प्यार, संतुलन और स्थायित्व लाने वाले हैं। अब तक जो भी जातक सही जीवन साथी की तलाश में थे, अब वो तलाश खत्म हो सकती है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो ना सिर्फ आपको समझे बल्कि आपके जीवन का स्थायी हिस्सा बनने के लिए तैयार हो। ये सावन आपके लिए बहुत शुभ संकेत लेकर आया है। व्यवसाय अच्छा है, व्यवसाय हो या नौकरी, परिवार हो या समाज, हर जगह पर आपकी हो या समाज जगह पर आपकी छवि मजबूत और प्रभावशाली बनेगी। जो लोग लंबे समय से रुके हुए कामों को लेकर निराश हो गए थे, अब उनके लिए सफलता की रेखाएं साफ दिखने लगी हैं। सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी, सम्मान में वृद्धि और कामकाज में तरक्की, ये सब मिलकर आपके आत्मविश्वास को नए वाले हैं। जो मीन राशि के जातक पहले से विवाहित हैं, उनके वैवाहिक जीवन में एक नई मिठास आने के संकेत है। आपसी समझ, प्रेम और संतुलन पहले से बेहतर होगा और जो संतान की योजना बना रहे हैं उनके लिए भी ये समय आशावादी है। संतान की तरक्की और सफलता से आपके दिल को सुकून मिलेगा और घर में शांति का वातावरण बनेगा। इस सावन में आप कोई नया प्रोजेक्ट, बिजनेस आइडिया या साइड वेंचर शुरू करना चाहें तो समय पूरी तरह अनुकूल रहेगा। शनि की दृष्टि आपको दूर दृष्टि देगी और शुक्र आपके प्रयासों में सुंदरता और संतुलन लाएगा। माता पिता का साथ, उनका आशीर्वाद और उनके साथ बिताया गया समय, इन सब एक अद्भुत मानसिक शांति आपको मिल सकती है। घर में मांगलिक कार्यों का आयोजन, यात्रा की योजना या तीर्थ स्थानों की यात्रा, ये सब इस सावन में संभव है। और विशेष बात यह है कि आपकी हर यात्रा सफल और फलदायक रहेगी क्योंकि भोलेनाथ और माता गौरी की कृपा आपके साथ है। शुक्र आपके प्रयासों में सुंदरता और संतुलन लाएगा। यह सावन आपके लिए बहुत शुभ संकेत लेकर आया है। व्यवसाय हो या नौकरी, परिवार हो या समाज, हर जगह पर आपकी छवि मजबूत और प्रभावशाली बनेगी। जो लोग लंबे समय से रुके हुए कामों को लेकर निराश हो गए थे, अब उनके लिए सफलता की रेखाएं साफ दिखाई देने लगी हैं। सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी, सम्मान में वृद्धि और काम काज में तरक्की, ये सब मिलकर आपके आत्मविश्वास को नए पंख देने वाले हैं। जो मीन राशि के जातक पहले से समझ, प्रेम और संतुलन पहले से बेहतर होगा और जो संतान की योजना बना रहे हैं उनके लिए भी ये समय आशावादी है। संतान की तरक्की और सफलता से आपके दिल को सुकून मिलेगा और घर में शांति का वातावरण बनेगा। इस सावन में आप कोई नया प्रोजेक्ट, बिजनेस आइडिया या साइड वेंचर शुरू करना चाहें तो समय पूरी तरह अनुकूल रहेगा। शनि की दृष्टि आपको दूर दृष्टि देगी और शुक्र आपके प्रयासों में सुंदरता और संतुलन लाएगा। माता पिता का साथ, उनका आशीर्वाद और उनके साथ बिताया गया समय, इन सबसे एक अद्भुत मानसिक शांति आपको मिल सकती है। घर में मांगलिक कार्यों का आयोजन, यात्रा की योजना, तीर्थ स्थानों की यात्रा, ये सब इस सावन में संभव है। और विशेष बात यह है कि आपकी हर यात्रा सफल और फलदायक रहेगी क्योंकि भोलेनाथ और माता गौरी की कृपा आपके साथ है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और ऊर्जावान महसूस करेंगे। थकावट, चिंता या बीमारी जैसे शब्द आपके जीवन से कुछ समय के लिए विदा ले सकते हैं। तो मीन राशि के जातकों, अगर आप चाहते हैं कि ये शुभता और भी प्रबल हो तो इस सावन में पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करें, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर हो और 3 पत्तियों वाला शुद्ध बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें।
इस सरल उपाय से आपकी मन की मुराद, विशेषकर मनचाही शादी या रिश्ते से जुड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। आ चुका है हमारे साथ हमारा डिस्क्लेमर। इस वीडियो में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।